ये शिलान्यास जो हो रहा है, ये बने हुए रोड को फिर दोबारा बनाया जा रहा है। अगर यहाँ के वर्तमान विधायक जी इस बात को कहें कि हमने ध्यान दिया है, तो वो हमारे बात का वो जवाब दें। हमने अपने लेटर पैड पर, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था किसान मोर्चा का, हमने अपने लेटर पैड दरौंदा ढाला के पास में अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने की बात है, उसकी नितांत जरूरत इस क्षेत्र के देखना शुरू कर दिए हैं द पब्लिक पॉइंट। हम आपके संग प्रिंस मिश्रा, जो हमारे बगल में शख्स बैठे हुए हैं मानव अधिकार के प्रदेश महासचिव ताकिर दिलावर जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे दरौंदा विधानसभा को लेकर के, और दरौंदा में जो रेलवे या फिर अन्य विकास के रफ्तार को जो लोग मतलब सिर्फ पेपर में दिखाने का काम कर रहे हैं, वो हकीकत में हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि ये क्रांतिकारी युवा के भी नाम से इनको जाना जाता है। पूर्व में जो ये कार्य किए हैं उसको लेकर के पूरे विधानसभा पूरे प्रदेश में इनका चर्चा का विषय। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी शुभचिंतकों को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे पहला ये सवाल रहेगा रेलवे फाटक को लेकर के। पूरे लोकसभा चुनाव में अगर रेलवे का कहीं जिक्र हुआ था, फ्लाईओवर का जिक्र हुआ था, तो सिवान सिसवन ढाला का हुआ था। आप भी भली भांति जानते हैं, कई वर्षों से विगत ये कार्यकाल चल रहा था कि फ्लाईओवर बन जाए। वहाँ का तो पेपर पे एक चिट्ठी दौड़ रहा है कि लगभग काम हो चुका है, लेकिन अभी काम धरातल पे लगा नहीं है। लेकिन अगर हम उस रेलवे के कार्य को छोड़ करके दरौंदा में आ जाए, तो दरौंदा ढाला के पास में अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने की बात है, उसकी नितांत ज़रूरत इस क्षेत्र के लोगों की है। वो ढाला का आज ये स्थिति है कि आधा घंटा खुलता है, 1 घंटा बंद रहता है, 1 घंटा खुलता है तो 2 घंटा बंद रहता है। एक दिन के मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ, खुद मैं आ रहा था महाराजगंज से, ढाला पर पूरा जाम लगा हुआ था, मैंने काफ़ी लंबी दूरी लगी हुई थी। मैंने मालूम करवाया कि ये ढाला कब खुलेगा, पता चला कि इसको खुलने में 1.5-2 घंटा टाइम लगेगा। मैंने क्या किया कि बोला कि भाई 1.5-2 घंटा अब कौन इंतज़ार करेगा। मैं अपने कार में था, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि भाई इस कार को तुम एक काम करो, बैक करो, और वो रमसापुर लोपर होते हुए उसके आगे जो है बेला गोविंदापुर होते हुए शेरपुर में गया, शेरपुर से धनौती होकर के मैं दरौंदा वापस आया। और इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद भी जब ढाला पर मैंने आकर के देखा कि भाई स्थिति क्या है, पता चला कि ज्यों का त्यों मैं जैसा छोड़ कर के आया था उसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। इतना कठिन दौर से यहाँ की जनता गुजर रही उस ढाला को लेकर के, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं देखता हूँ समय समय पर पत्रकार बंधु लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं कि उस ढाला पर अंडरपास बनाया जाए, फ्लाईओवर बनाया जाए, लेकिन उनके बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। इस क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों को मैंने कहा कि आप अपने कार्यकाल में इस काम को करवा दीजिए, क्योंकि जनता जो है आपको हमेशा याद रखेगी कि भाई ये अंडरपास या फ्लाईओवर फलाना नेता ने बनवाया था। लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगता है। सभी आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। अब इसमें एक बात और मैं जोड़ रहा हूँ, दरौंदा बाज़ार की जो जर्जर स्थिति है शायद ही किसी बाज़ार की हो। अच्छा, एक चीज़ हम रोकेंगे आपको। आपने किसी पूर्व में इंटरव्यू में कहा था कि हम दूसरे जिला के प्रतिनिधि जो सांसद हैं उनके पास अंडरपास और यहाँ की भी ट्रेन के ठहराव के लिए जिक्र किया था। महाराजगंज के जो सांसद हैं सिग्रीवाल जी, तो उनका कार्यकाल देख करके हमें लगा था कि शायद वो हम लोगों का दरौंदा का भी समस्या वो देख लेंगे। हालांकि उनका क्षेत्र नहीं है, लेकिन उनकी आधी आबादी जो है इसी क्षेत्र से गुजरती है सिवान जाने के लिए या कहीं भी आने जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। तो हमें आशा हुआ था कि इस बात को वो समझेंगे कि उनकी आधी आबादी भी इस ढाला के फ्लाईओवर नहीं बनने से प्रभावित है, तो इस पर वो ध्यान दें और इस काम को करा दें। मेरी ये सोच थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनने की जहाँ तक बात है, मेरा तो ये सोच है कि भाई आज ही उसमें काम लग जाना चाहिए, लेकिन आज तो काम नहीं लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है सिवान के संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय हैं हमारी, इस समस्या से भी अवगत भी नहीं होगी। आपको लगता है अवगत हैं? मैं तो वर्तमान सांसद महोदय जो हैं विजय लक्ष्मी जी, उनसे भी इस चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि वो आवें और दरौंदा के ढाला की स्थिति देखें, समझें, और इसको जितना जल्दी हो सके वो इस ढाला पर अंडरपास या फ्लाईओवर जो भी है बनवाने का कष्ट करें, कोशिश करें। अगर वो चाहेंगी तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं चाहेंगी तो उनका भी कार्यकाल ऐसे समाप्त हो जाएगा और जनता इसी तरह से तकलीफ में दिन गुजारती रहेगी। आपको क्या लगता है ये गलती किनका है? ये गलती के लिए तो मैं सीधे अपने क्षेत्र के वासियों को दूंगा
जनता को दूंगा, मतदाता को दूंगा। वो लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुन कर भेज देते हैं जो उनकी समस्या नहीं सुनता है। लेकिन प्रतिनिधि, विधायक, सांसद किस लिए ये पोस्ट बनाया गया है? वो अपने क्षेत्र के समस्या का समाधान निकाले, वो अपने संबंधित विभाग से जा कर के मिले। संबंधित विभाग से ये लोग मिलेंगे, पैसे की तो कोई कमी नहीं है रेलवे के पास में। कोई कह नहीं सकता है कि रेलवे के पास नहीं। देखिए, दरौंदा में दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एक लिच्छवी ट्रेन चलती है, वो भी लवारिस ट्रेन है। कब चलेगी, कब बंद हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो एक ऐसी ट्रेन हो जिसका ठहराव दरौंदा में हो, जो दिल्ली को जोड़ती हो, तो एक ट्रेन बढ़ाई जाए दरौंदा पर जो दिल्ली से संपर्क कराती है इस क्षेत्र के वासियों को। दूसरी एक ट्रेन चाहिए हावड़ा के लिए। हावड़ा के लिए काठगोदाम एक ट्रेन चली थी, पता नहीं आज से नहीं, जब बड़ी लाइन हुई थी। बड़ी लाइन हमको लगता है 1975 के भी शायद पहले बना हुआ था। वही काठगोदाम आज भी चलती है, जिसमें 2-2 महीना तक किसी को टिकट नहीं मिलता है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का ठहराव दरौंदा में नहीं है। कम से कम पूर्वांचल एक्सप्रेस का ठहराव दरौंदा में अगर किया जाए तो लंबी टूर के लिए पटना जाना हो, आपको गोरखपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो या फिर कोलकाता जाना हो, बस एक ट्रेनें हैं, एक लाइन के लिए एक ही ट्रेन है। पता नहीं क्या यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करता है वो क्या चाहते हैं दरौंदा से। दरौंदा एक ऐसा जगह है, सेंटर बन चुका है महाराजगंज का, टी पॉइंट बन चुका है रेलवे के माध्यम से देखा जाए तो। टी पॉइंट के बावजूद भी यहाँ का अगर विकास नहीं होता है तो ये दुर्भाग्य है दरौंदा सिवान जिले की जनता को, और दरौंदा खास करके दरौंदा और महाराजगंज विधानसभा के लोगों का। लास्ट सवाल आपका मेरा यही आपसे रहेगा कि दरौंदा विधानसभा की जर्जर सड़कें हैं, लेकिन प्रतिनिधियों का जो अभी वर्तमान में आप पोस्ट देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, शिलान्यास पे शिलान्यास, उद्घाटन पे उद्घाटन, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शिलान्यास जो हो रहा है, ये बने हुए रोड को फिर दोबारा बनाया जा रहा है। अगर यहाँ के वर्तमान विधायक जी इस बात को कहें कि हमने ध्यान दिया है, तो वो हमारे बात का वो जवाब दें। हमने अपने लेटर पैड पर, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था किसान मोर्चा का, हमने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि खुद हमारे गांव में एक पीसीसी है जो बहुत जर्जर स्थिति में है। वो पीसीसी कम से कम उधर हाथोपुर, महुअल और पसवड़ वगैरह सबको जोड़ता है, और नाव वगैरह वो नहीं जोड़ता है। ये पीसीसी बोल रहा हूँ। इस पीसीसी को अगर बना दिया जाए तो वो लोग जो दरौंदा बाजार होकर के जाते हैं वो दूरी कम हो जाएगी, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं था। लेकिन पीसीसी डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसको आप बनवाइए। वही पीसीसी इधर दरौंदा गांव होकर के इधर हरसर, हरदियारा, लहेजी सब जाता है वो। अच्छा, ये दरौंदा से लेकर के हसनपुरा तक सड़कें जर्जर है, और ये जो आप बाईपास मारने की बात कर रहे हैं, जो ये पीसीसी की आप बात कर रहे हैं, ये भी जर्जर है। तो आखिरकार जिस रोड से लोग गुजरते हैं, बड़ी आबादी गुजरती है, उस रोड को बनवाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जो दरौंदा की पीसीसी का मैंने उनको लिख दिया था, टाइप करा कर अपने लेटर पर, टाइप इसलिए करवाया कि पढ़ने में उनको आसानी हो। लेटर पैड पर दे दिया कि भूल भी जाए तो कभी याद आ जाएगा। नहीं, वो तो आप तो उनके पार्टी के हैं, उनको बखूबी दिख जाना चाहिए। तो उन्होंने हमें कहा था कि एक पीसीसी का काम मैं करवा दूंगा, लेकिन वो काम कब होगा ये तो हमको आज तक तो हुआ नहीं। लमसम 1.5 साल कम से कम ये चीज़ हो गया उनको दिए हुए, और हमें तो लगा था कि शायद माने 1-8 महीने के अंदर उसमें काम लग जाना चाहिए, लेकिन ये तो 1-1.5 साल से ज़्यादा पूरा नहीं। चुनाव आ चुका है, कुछ वक्त बाकी है, कुछ मंथ बाकी हैं, इसको लेकर के जनता से इस बार क्या अपील करेंगे कि जो विधायक लोग हैं चॉकलेट लॉलीपॉप दे करके चुनाव जीत जाते हैं, इसको लेकर के अब की बार दिलावर ताकिर क्या करेंगे, क्या कहेंगे जनता से? जनता से तो मैं यही कहूँगा कि वो परंपरागत जो सोच रखे हुए हैं, हम इसी पार्टी को वोट देंगे, हम इसी व्यक्ति को वोट देंगे, उससे वो लोग विमुक्त हों, और वो सोचें कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन सा है, समाज में पैदल घूमने वाला व्यक्ति कौन है, जो हर दरवाजे पर एक आवाज़ देने के बाद पहुंच जाए, वो व्यक्ति कौन है, जिससे हम अपनी बात बेधड़क कहें, जो काफिला लेकर नहीं चलता हो, जिस पर कोई अमीर ज़्यादा का कोई लेवल नहीं हो, ताकि अमीर ज़्यादा कोई अंदर से आंतरिक घमंड हो जाता है, उसका कोई विरोध एक शब्द बोल देगा तो उससे बागी हो जाता है, उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं वोट दे करके वो ऐसे व्यक्ति को दे जो अपने सामान्य परिवार से आया हुआ हो, और जो सबके साथ उठता बैठता हो, घुलता मिलता हो, ऐसे ही व्यक्ति को वोट दे, चाहे वो किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। निर्दलीय जी। देखिए, हमारे साथ समाज सेवी थे और मानव अधिकार के प्रदेश महासचिव थे दिलावर ताकिर जी, और इनसे बातचीत हुई। आप सभी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो भी इनकी
बातें इनके द्वारा कही गई, कितनी सच्चाई, आप लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, क्या नज़र आता है, क्या कितना विकास हुआ है दरौंदा का या फिर रेलवे का, या प्रतिनिधि लोगों के द्वारा कौन कौन सी सड़कें का विकास कराया गया, इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और दरौंदा से लेकर के हसनपुरा की जो परिस्थिति है, मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपको 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे का समय लग जाता है। बहरहाल बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जनप्रतिनिधियों तक ये वीडियो पहुँच जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव कुछ महीना बाकी है, अभी से भी उनके माइंडसेट में ये सेट हो जाए कि कहाँ विकास करना है, विकास के केंद्र जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे विकास करें ताकि सभी क्षेत्र के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। बहरहाल बने रहे।